बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर शुरू किया है। आज हम एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 5.10 से जो है वो शुरू करेंगे, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं पहले हम। ये है जी हमारे पास स्टेटमेंट 5.10 की कि फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड इंडेक्स नंबर यूजिंग 1930 एज बेस। ये देखिए ज़रा, उसके बाद एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर एज बेस, उसके बाद है द ईयर 1935 एज बेस। और ये क्वेश्चन हमारे पास, तो ये हमने लिख लिया। ये हमारे पास ईयर है 1930 से लेके 1938 तक, और ये इनकी प्राइसेस हैं। तो पहले हमने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है कि 1930 को हमने एज अ बेस यूज करना है। तो हम लिखेंगे आई नॉट एन इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, और ब्रैकेट में लिखेंगे 1930 एज बेस। 1930 एज बेस का मतलब ये है कि जो 1930 की प्राइस है वो हमारी बेस ईयर है। मतलब हमने इस 4 प्राइस के साथ बाकी तमाम ईयर की प्राइसेस का मुआवजा करना है कि 1930 में जो प्राइस थी उसके मुकाबले में जो बाकी ईयर्स हैं हमारी प्राइसेस बढ़ी है या कम हुई हैं। तो जिसको हम बेस यूज करते हैं उसको हम डिवाइजर में रखते हैं। अब हम ये जितनी भी प्राइसेस हैं सबको 4 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई। तो पहली वैल्यू कैसे आएगी? 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100। 6 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट 7 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100। जिसको आपने बेस लेना है उस ईयर की प्राइस को हमने सब प्राइसेस के डिवाइजर में रखना है और डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह ये कॉलम हमने करना है कंप्लीट। तो पहली वैल्यू हमारे पास जो है वो 100 है, दूसरी जो है वो 125, तीसरी वैल्यू जो है 150, चौथी वैल्यू 175। इसी तरह अब 8 के डिवाइजर में 4, इन सब के डिवाइजर में 4 रखना और 100 से मल्टीप्लाई। 200, 250, नेक्स्ट हमारे पास आएगा 225, उसके बाद है 250 और लास्ट पे 275। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। उसके बाद है हमारे पास सेकंड, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर एज बेस। तो पहले हम एवरेज निकालेंगे। फर्स्ट 3 ईयर एवरेज का मतलब ये है कि जो पहले 3 साल हैं उनकी प्राइसेस को हमने ऐड कर लेना है। वो है 4 प्लस 5 प्लस 6, और 3 वैल्यूज को ऐड किया है तो तकसीम भी 3 से करेंगे, तो ये आंसर आएगा 5। तो अब हम क्या करेंगे, ये जितनी भी प्राइसेस है सबको 5 से डिवाइड करेंगे। पहली वैल्यू आएगी 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100। 6 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100। 7 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह ये हमने कॉल, जिसको भी आपने जिस चीज को भी, जिस ईयर को, जिस प्राइस को वो बेस कहेगा उसको हम डिवाइजर में रखेंगे, उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है 80, 100, उसके बाद आ रहा है 120, 140। इसी तरह ये कॉलम हम कंप्लीट करेंगे। फिर 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 160। नेक्स्ट है हमारे पास 200, 180, उसके बाद 200 और लास्ट पे 220। ये इसका सेकंड पार्ट था। थर्ड में वो कह रहा है जी 1935 एज बेस, आई नॉट एन इज इक्वल टू
पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रैकेट में 1935 एज बेस। 1935 एज बेस से मुराद ये है कि जो 1935 की प्राइस है उसको हमने सब के डिवाइडर में रखना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1935 की प्राइस है 10, तो पहली वैल्यू आएगी 4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 7 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी तरह ये कॉलम हमने जो है वो मुकम्मल करना है। पहली वैल्यू 40, 50, 60, 70 के बाद नेक्स्ट वैल्यू आएगी 80, 100, 90, 100 और लास्ट पे 110। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.10, जिसमें उसने कहा था कि 1935 को एज अ बेस यूज करें, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर एज बेस और लास्ट पे 1935 एज बेस, जो हमने सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 5.11। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स शो द होलसेल prices of refined petroleum per gallon in UK for the year specified. On the basis of 1923 is equal to 100, construct a series of prices relative. वो कह रहा है जी आपने बेस जो लेना है वो 1923 को लेना है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि 1923 के सामने प्राइस जो है हमारे पास 100 आ रही है। ये 100 तभी आएगी जब हम पहले वाली प्राइस को लेके डिवाइड करेंगे। वो क्वेश्चन देखते हैं और ये इसका क्वेश्चन है। ये ईयर है हमारे पास और ये उनकी प्राइसेस है। ये देखें जरा, ये 1923 की प्राइस है, 24 की है, 25 की है, ये हमें प्राइसेस दी हुई है। लेकिन ये हमें जो है वो ये पहला तो 13 है, ये देखें ये लिखा हुआ है 13.5। तो इसको पहले ये जो हाफ है इसको हमने खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? 13 को एज इट इज लिखेंगे, ये देखें जी जरा। उसके बाद है 13.5 1/2। हम क्या करेंगे? 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये आंसर आ गया 0.5 और उससे पहले है 13 प्लस इसमें 13 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 13.5। ये 13 है, इसको एज इट इज लिख लेंगे, ये भी एज इट इज आएगा। ये है 11.5। 11.5 से मुराद क्या है कि 1/2, 1 को पहले डिवाइड करेंगे 2 से, 1 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 0.5 आ गया, इसमें ऐड कर देना है 11 तो ये आ गया आपके पास 11.5। नेक्स्ट है 12 कंप्लीट एंड 2/7। अब क्या करेंगे? 2 को पहले डिवाइड करेंगे 7 से, 2 डिवाइडेड बाय 7 तो ये आंसर आ गया 0.2857। इसमें ऐड कर देंगे 12 तो ये आंसर आ जाएगा 12.28। तो क्या किया? 12, ये 2 को 7 से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको 12 में ऐड कर दिया तो ये आंसर आ गया 12.2857। तो मैंने उसको 29 कर दिया। इसी तरह ये 1/4 है, इसको डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड किया 4 से तो ये आंसर आ गया 0.25, उसमें 11 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 11.25। इसी तरह ये 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 10 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10.5, ये 12.5, ये 10.25 और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 10.5। तो ये पहले हमने प्राइसेस जो हैं उनको सेट किए हैं। अब हमने इसका क्वेश्चन करना है जिसमें वो कह रहा है कि 1923 जो है वो 100 के इक्वल आ रहा है। ये देखिए जरा, हम लिखेंगे I नॉट n इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100
और ब्रैकेट में लिखेंगे 1923 इज इक्वल टू 100। अब इससे क्या मुराद है, ये 13 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो पहला आंसर हमारे पास 100 आएगा। इसके अलावा कोई भी वैल्यू यूज करेंगे तो हमारे पास पहला आंसर 100 नहीं आएगा। तो इसलिए उसने क्वेश्चन में बता दिया कि 1923 जो है उसकी प्राइस 100 आ रही है। तो 1923 को हमने बेस यूज करना है, तो 1923 की प्राइस है 13। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी प्राइसेस है सबको 13 से डिवाइड करना है और 100 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 13 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 11.5 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 100, 12.29 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि उसने खुद बता दिया कि 1923 को हमने बेस लेना है। 1923 की प्राइस 13 है, सब प्राइसेस के डिवाइडर में हम 13 रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये इसी तरह हमने कॉलम जो है वो कंप्लीट करना है जी। तो पहली वैल्यू तो 100 ही आएगी, दूसरी जो है वो है 103.85, नेक्स्ट 100, उसके बाद 88.40, नेक्स्ट है 95.54, उसके बाद 86.54। ये कैसे आया, 11.25 को डिवाइड किया 13 से और 100 से मल्टीप्लाई किया। इन सब वैल्यूज को आपने 13 से डिवाइड करना है, जो बेस प्राइस होती है वो डिवाइजर में आती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा 80.77, 96.15, 78.85 और लास्ट वाली जो वैल्यू है वो है 80.77। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.11, जिसमें उसने कहा था कि 1923 जो है वो 100 के इक्वल आता है। तो 1923 उसी वक्त 100 आएगा जब हम पहली वैल्यू से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास 5.12, जिसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर्स और प्राइसेस फॉर द फॉलोइंग डेटा टेकिंग 1960 एज बेस। ये ईयर्स है हमारे पास 1960 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1969 तक जा रहे हैं और आगे उनकी प्राइसेस है। तो जिसको उसने कहा 1960 एज बेस, 1960 ईयर जो है उसको हमने बेस लेना है। बेस लेने से मुराद ये है कि उसकी जो प्राइस है वो सब प्राइसेस के डिवाइजर में रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई नॉट एन इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। तो 50 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 1960 की प्राइस को हमने बेस लिया वो 50 है, इसलिए डिवाइडर में 50 आएगा। नेक्स्ट 52 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 55 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 57 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह ये कॉलम हमने जो है वो मुकम्मल करने हैं। तो पहली वैल्यू जो है वो हमारे पास 100 आ रही है, दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है 104। 52 को 50 से डिवाइड किया, जो आंसर है उसको 100 से मल्टीप्लाई किया। फिर आ रहा है 110, 114, नेक्स्ट है हमारे पास 124, 144, 146, 150, 142 और लास्ट पे जो है 140। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.12, जिसमें उसने कहा था कि आपने 1960 को एज अ बेस यूज करना है। तो हमने 1960 की जो प्राइस थी 50 को सब प्राइसेस के डिवाइजर में रखा और 100 से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5.13, उसमें लिखा हुआ है कि द प्राइसेस इन रुपीज पर मंथ ऑफ कोल
sold during the year 1953 to 58 as given below. Compute index number of price for the year 1953 as base. इसमें भी हमने इंडेक्स नंबर यूज करने हैं, लेकिन इसमें वो बता रहा है कि आपने 1953 जो है उसको एज अ बेस यूज करना है। तो 1953 को बेस यूज करने का मतलब ये है कि जो उसकी प्राइस है वो सबके डिवाइजर में रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई नॉट एन इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। पी एन से मुराद प्राइस ऑफ करंट ईयर और पी नॉट से मुराद प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो बेस ईयर की प्राइस है 53 14.95। तो पहला कैसे आएगा, 14.95 को डिवाइड करेंगे 14.95 से मल्टीप्लाई। सेकंड रो में 14 इसी तरह 15.10 को भी डिवाइड करेंगे 14.95 से और 100 से मल्टीप्लाई। इसी तरह ये कॉलम जो है वो हमने कंप्लीट करना है जी। तो पहली वैल्यू तो 100 आएगी, दूसरी भी 100 आएगी। 15.10 को डिवाइड करेंगे 14.95 से और 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ रहा है 101। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है 104.68। क्या किया, 15.65 को 14.95 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई। हमारे पास आ रहा है 108.90 और ये भी 108.90। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.13, जिसमें हमने 1953 को एज अ बेस यूज किया। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।